कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? सुबह में आप पढ़ते तो हैं लेकिन शाम होते होते सब भूल जाते हो। फिर तुम्हें टेंशन होने लगती है स्कूल एग्जाम की, बोर्ड एग्जाम की। हाँ, और एक बात, एग्जाम हॉल में जाते ही तुमको डर लगने लगता है, और इसी डर के कारण तुम्हें जो याद रहता है वो भी तुम भूल जाते हो। और फिर तुम सोचने लगते हो कि शायद मेरी मेमोरी वीक है। लेकिन सच क्या है, तुम्हें तो वो भी नहीं पता है। प्रॉब्लम तुम्हारे मेमोरी में नहीं, प्रॉब्लम तुम्हारे पढ़ने के तरीके में है। आज का ये वीडियो आप जैसे स्टूडेंट्स के लिए है। ब्रेन का असली काम क्या है, कैसे याद करता है और कैसे भूलता है। अगर आप स्टूडेंट हो तो ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकता है। क्या आपको पता है ब्रेन का साइंस क्या है? नहीं, आपको नहीं पता है? तो आओ जानते हैं ब्रेन का साइंस किसे कहते हैं। सबसे पहले एक सच समझो, ब्रेन कोई हार्ड डिस्क नहीं है जिसमें हम परमानेंटली डेटा स्टोर कर सकें। ब्रेन एक फिल्टर है, जो इंपॉर्टेंट चीज लगता है वो उसी चीज को स्टोर करता है। इसलिए रैंडम तरीके से पढ़ोगे तो कभी याद नहीं रहेगा, बल्कि तुम उसे भूल जाओगे। इमोशन के साथ प्लस फोकस के साथ पढ़ोगे तो वो हमेशा के लिए याद रहेगा। साइंस कहता है 3 स्टेप में हमारी मेमोरी बनती है। 1 अटेंशन, 2 अंडरस्टैंडिंग, 3 रिविजन। अगर इनमें से एक भी चीज मिस होता है तो समझो मेमोरी सेव ही नहीं होती। तुम्हें पढ़ा क्यों याद नहीं रहता? रीजन 1, तुम सिर्फ पढ़ते हो, समझने की कोशिश नहीं करते हो। तुम्हें लगता है तुम रट कर पास हो जाओगे, लेकिन रटना एक टेम्पररी मेमोरी होता है। रीजन 2, तुम रिवीजन नहीं करना चाहते। तुम सोचते हो कि इतना पढ़ लिया हूं, इसी में हो जाएगा, और ब्रेन कहता है अगर उसका कोई काम नहीं है तो उसे डिलीट कर दो। रीजन 3, तुम्हारा सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन कोई और नहीं, तुम खुद हो, क्योंकि तुम पढ़ते टाइम भी मोबाइल यूज करते हो। तुम्हें मोबाइल के डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना चाहिए, क्योंकि इंस्टाग्राम इज इक्वल टू डोपामीन, स्टडी इज इक्वल टू एफर्ट। ब्रेन इजी चीज चूज करता है। रीजन 4, और फिर जब तुम्हें कुछ याद नहीं हो पाता तो तुम्हें स्ट्रेस होने लगता है, और डर मेमोरी को ब्लॉक करता है। रीजन 5, तुम डर और स्ट्रेस के वजह से अच्छे सो भी नहीं पाते हो, जो कि सोना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि नींद में ही मेमोरी परमानेंट होती है। टॉपर लोगों का सीक्रेट क्या होता है? टॉपर ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं होते, बल्कि उनका पढ़ने का तरीका स्ट्रांग होता है। वो पढ़ाने से पहले कुछ रूल सेट करते हैं। रूल 1, एक्टिव रिकॉल। जो वो पढ़ते हैं उसे वो तुरंत बुक बंद करके अपने दिमाग में उसे रिकॉल करते हैं और खुद से पूछते हैं कि ये मैंने सही तरीके से पढ़ा, और खुद से क्वेश्चन कर उसका आंसर भी बना लेते हैं। रूल 2, वो जो पढ़ते हैं उसे वो 3 बेस्ट टेक्निक के तरीके से याद करते हैं। वो बेस्ट 3 टेक्निक हैं। जो तुम पढ़े हो उसे तुम 1 दिन बाद, 3 दिन बाद और 7 दिन बाद रिवाइज करो। फिर देखो वो अपने आप तुम्हारे माइंड में लंबे समय के लिए स्टोर हो जाएगा। रूल 3, अगर तुम किसी और को पढ़ा सकते हो तो एक बात याद कर लो, जो सीख सकता है और सिखा वही याद भी रखता है। रूल 4, तुम शॉर्ट नोट्स नहीं बनाते, जबकि शॉर्ट नोट्स तुम्हारे हेल्प करते हैं तुरंत रिकॉल करने में, क्योंकि ब्रेन को समरी पसंद है, स्टोरी नहीं। प्रैक्टिकल मेथड 5 स्टेप है जो मेमोरी टेक्निक के लिए बहुत फायदेमंद है। 1, उसे रीड करो। 2, उसे अंडरस्टैंड करो, फिर उसे लिखो। 4, जो लिखे हो उसे स्पीक करो। 5, उसे रिवाइज करो, क्योंकि रिवाइज ना करने से तुम सब भूल जाओगे। अगर तुमने ये 5 स्टेप फॉलो कर लिए तो तुम्हें 80% चीजें याद रहेंगी। इमोशनल ट्रूथ क्या है? सच ये नहीं है कि तुम भूलते हो, सच ये है कि तुम्हें सही तरीके से किसी ने सिखाया ही नहीं कि पढ़ने का बेस्ट टेक्निक क्या है। तुम केवल स्कूल में मार्क्स लाने के लिए पढ़ते हो, लर्निंग के लिए नहीं पढ़ते हो। तुम आज से एक डिसीजन लो, रटोगे नहीं बल्कि उसे समझोगे। और ये लास्ट लाइन, अगर तुम सच में याद रखना चाहते हो तो एक रूल फॉलो करो, रोज थोड़ा पढ़ो, लेकिन सही तरीके से पढ़ो, जिससे तुम्हारी मेमोरी वीक नहीं होगी, हैबिट वीक नहीं होगा, बल्कि और स्ट्रांग होगा, क्योंकि हैबिट बदली जा सकती है और